नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। यूपी का चुनाव प्रचार अभी से पीक पर है। दोनों तरफ से तू मैं उस लेवल पर पहुंच गई है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। 2 दिनों के यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल जाम का मतलब बताकर विपक्ष पर अटैक किया, तो आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया। जरा देखिए दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा है। आपको सुनाएंगे दोनों का क्या कहना है। वहीं देखिए, कारपेट कैंपेन की हालत यह है कि अखिलेश यादव योगी के गढ़ में विजय रथ लेकर निकले। योगी लखनऊ में सामाजिक सम्मेलन कर समाज के वंचित तबकों को साधने में जुट गए। प्रियंका गांधी बुलंदशहर में हैं। असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ में पहुंच गए हैं। हैरानी की बात यहां पर यह है कि इनमें से ज्यादातर की सभा में विकास का मुद्दा गौण है। विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश को जिन्ना वाले बयान पर घेरा। वहीं अखिलेश यादव डिफेंसिव मोड में नजर आए। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना। तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सोचिए, किसने कितने किलोमीटर सड़क बनाई, किसने आम लोगों का कितना भला किया, किसने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ये सब पीछे छूट गया। विकास की कोई बात नहीं कर रहा। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रही हूं। विकास की बात होनी चाहिए, चुनाव है। बस आप सुनेंगे तो जिन्ना सुनेंगे, जैम बटर सुनेंगे। पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द होने वाला है, ऐसा लग रहा है नेताओं के बयानों से। आज इसी पर राष्ट्रवाद में हम चर्चा करेंगे। आज राष्ट्रवाद में सवाल है अमित शाह के जाम पर अखिलेश का बटर आखिर क्या है। अब इसे मैं जाम कहूं, जैम कहूं, चर्चा में हम नेताओं से ही पूछ लेंगे। विकास का मुद्दा पीछे है। यूपी चुनाव जिन्ना तालिबान पर कौन लाया? क्या योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल से डरकर विपक्ष जिन्ना और हिंदुत्व पर आया? ये कई बड़े सवाल हैं जिस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। अनिला सिंह मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। गीता भट्ट मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर त्रिपाठी नेता कांग्रेस पार्टी के इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ जाती हूं। ये चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है? जैम, बटर, जिन्ना, तालिबान, इसी पर ये चुनाव होगा क्या? आपकी एक बात से मुझे बहुत हंसी आई। योगी के विकास मॉडल से डर के, बाप रे बाप, योगी का विकास मॉडल है कहाँ? यही तो हम जानना चाहते हैं। हाँ, उनका विकास मॉडल है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, अपराध में तेजी से विकास हुआ है, महिलाओं के अत्याचार में विकास हुआ है, यहाँ पे चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार में विकास हुआ है, यहाँ पे इसमें कोई दुराय नहीं है। अच्छा। भ्रष्टाचार में विकास हुआ। कोविड काल में जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में देखने को मिला, जिस तरह से आपने देखा होगा लोन दिया गया किसानों को, जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ दिन दहाड़े चिरहरण हुआ, तो विकास तो यही उनका दिखाई पड़ा। समाजवादी का विकास था जो जनता की चोट पे अपना काम गिनाते हैं, और मेरे ही काम का नाम और नंबर बदलते बदलते उसका उद्घाटन करते करते उनको 5 साल गुजर गए। उनका अपना काम कहीं नहीं है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया आप कह रहे हैं। जिन्ना को अखिलेश यादव लाके जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, वो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हर मीटिंग में योगी जी आते हैं, जिन्ना 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 करके उन पर जिन्न सवार हो गया बीजेपी के ऊपर में। अरे भैया, सारा दिन नाम लेते हो। अनिला सिंह, जिन्ना की शुरुआत किसने की? सुन तो लीजिए, अखिलेश यादव ने या योगी आदित्यनाथ ने? अरे मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ आप नहीं बोलेंगे सर, आ रही हूँ मैं वापस। सबको राम राम, और भदौरिया साहब आपको भी बहुत राम राम। हो गया अनुराग जी, आ रही हूँ वापस। मेरे भाई, इतनी बेचैनी। अनुराग भदौरिया वापस आ रही हूँ। आप ही के कामों का अगर हम उद्घाटन कर रहे होते। अनुराग भदौरिया, आपको नजर नहीं आता ना विकास? मैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तस्वीर दिखाती हूँ। अब ये मत कहिएगा मेरा सीना गर्व से चौड़ा नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया, आप देख रहे होंगे टाइम्स नाउ नव भारत। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तैयारी, 16 तारीख को प्रधानमंत्री भी आएंगे और उद्घाटन करेंगे। क्या ये विकास में नहीं आता अनुराग भदौरिया? फाइटर प्लेन की लैंडिंग तस्वीरों में आपके सामने। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग। हरक्यूलिस
विमान तस्वीरों में आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 16 तारीख को पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे देखिए, लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी सहित पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जुड़ने वाला है। लोगों को इससे बहुत राहत मिलने वाली है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये विकास का हिस्सा नहीं लगता। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं वापस जा रही हूँ भावना मेरे को गेस्ट से मैं बात कर लेती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। अनुराग, ये विकास का हिस्सा नहीं है क्या? समाजवादी की देन है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसपे जहाज उतर चुके थे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका नाम था समाजवादी एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सारी जमीन एक्वायर कर दे गए थे, काम शुरू हो गया था। इन्होंने क्या किया है? ये तो समाजवादी मॉडल है। आप इसको बीजेपी मॉडल बता रही है। कमाल है भाई, ये समाजवादी मॉडल है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चल चुका था, उससे जहाज उतर चुके थे पिछली। ऐसे ही आपने जो अपनी सरकार के समय में काम किया होगा, वो भी बीती सरकार ने थोड़ा सा तो उसमें अपना हाथ, उसका बीती सरकार का भी हाथ होगा ना, आपने उसे पूरा कर दिया होगा। आप बताइए, इनका कोई आइडिया बताइए। मेट्रो समाजवादी आइडिया बना के दे गई है, मेट्रो समाजवादी ने बनाया। 1090 समाजवादी का, 100 डायल को 112 कर दिया। जो एक्सप्रेस है वो भी समाजवादी बना गई थी, वो आगे। ठीक है, सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया था। अनिला सिंह जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया क्या? कुछ नहीं, खाली नफरत। हो गया भदौरिया जी, मैं आ रही हूँ वापस, रुको ना, बाकी लोग भी है मेरे साथ। अनिला जी, यूपी की जनता के लिए इतना कुछ किया कि यूपी की जनता ने इनको बहुत खुश होकर धक्का मार के 2014 में डाल दिया। फिर इन्होंने चिल्लाया, अरे सारे काम तो फिर यूपी की जनता ने कहा 2017 कान पकड़ के चलो बाहर, समाजवादी पार्टी बाहर निकाल दिया। फिर इन लोगों ने चिल्लाया, अरे अनुराग भदौरिया, आपने अपनी बात रख ली, मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहती, फिर आप कहोगे कि हम भेदभाव करते हैं मीडिया वाले। सुनने दीजिए ना बीजेपी को भी। रुक जाओ आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। अनिला जी, अपनी बात कंप्लीट। अब जो है 2014, 2017, 2019 समाजवादी पार्टी आपको आईना दिखा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। 2022 में इतना गहरा दाबेगी यूपी की जनता आपको कि दोबारा जो है ना आपकी साइकिल बाहर नहीं निकल कर आ पाएगी। अरे कौन से आप कामों की बात करते हो? अपराध बढ़ाने वाली पार्टी, अपने परिवार को बढ़ाने वाली पार्टी, ये आपके यहाँ पर विकास हुआ था। इनसे विकास बताओ ना, आप व्यक्तिगत हमला छोड़ो। काम मिल रहे थे किन ठेकेदारों के, उनके जिनसे आप लोगों की सेटिंग अच्छी थी, कमीशन सही मिल रहा था। यहाँ पर योगी है मुख्यमंत्री, जिसकी झोली से जो निकलता है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निकलता है, परिवार के लिए, बैंक अकाउंट के लिए नहीं। यहाँ पे विदेशों में जाकर अपनी प्रॉपर्टी सेटल नहीं कराना होता है। जो कुछ है यहाँ है। नहीं, मैं रत्नाकर त्रिपाठी के पास जा रही हूँ। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी मेरे साथ हैं। त्रिपाठी जी, आपको विकास यूपी में दिखता है कि नहीं दिखता? उड़ उड़ के दिख रहा है विकास यूपी में, क्या बाहर दिख रहा है? बंगाल के पुल को विकास दिख रहा है यूपी का, अमेरिका की फैक्ट्री में विकास दिख रहा है यूपी का, और इन दोनों को छापा भी जाता है योगी के विकास के नाम पे। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश का सरकार का विज्ञापन बताता है कि WJ मैरियट होटल के पास जो पुल है वो कलकत्ता में वो योगी ने बनवाया, वो अमेरिका की फैक्ट्री योगी ने बनवाई। और मैडम, जो आप बोल रही है ना, बचे कुचे काम पूरे करते हैं, हाँ, इन्होंने बचे कुचे काम ही पूरे किए। अब देखिए, मेडिकल में सीट बढ़ा दी, मेडिकल कॉलेज बना दिया, नाम बदल दिया, जो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सबको कह दिया मेडिकल कॉलेज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर कुछ दिया होता ना मैडम, तो विकास के, प्लीज सुन लीजिए, विकास के ढोल पीट रहे होते, जिन्ना के जिन्न को बोतल से ना निकाल रहे होते। और इतनी देर से आप जिन्ना का जिन्न पूछ रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, हम लोग को बोलने का मौका, मान लिया कि आपकी मानसिकता विचारधारा कहिए ना अनिला जी से, मैं फिर से कह रहा हूं। अनिला जी बताएंगे कि क्या काम करें। ठीक है, मैं वापस जाती हूँ अनिला जी के पास। हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब कितनी बजट का ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को मसीहा बताया, जिन्ना को योद्धा बताया, जिन्ना को धरोहर बताया। 2015 5 मई 2015 18 मई। आपके लिए जिन्ना क्या है? आपके लिए जिन्ना क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है जिन्ना? अरे हमारे लिए जिन्ना क्यों होंगे कोई चीज? हमारे लिए गांधी, नेहरू है, पटेल है। हमको नरेंद्र मोदी और योगी है क्या, जो जाके मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम करते हैं? यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान है।
आपके नेता क्या कर रहे हैं सर? हिंदुत्व की तुलना आईसिस से कर रहे हैं आपके नेता, हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आ गई? आप अर्धसत्य पढ़ती है। अच्छा, अर्धसत्य पढ़ती है। आप उस पूरे संज्ञा को पढ़िए ना मैडम। उन्होंने कहा कि मतलब सलमान खुर्शीद को ना पढ़े ना, वो भी तो एक बड़े नेता रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, उनकी किताब नहीं पढ़नी चाहिए ना? नहीं, आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि हाँ या ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। सरकार ने एक हलफनामा दिया, कल्याण सिंह सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा वहां। सरकार ने मिलकर के सरकार के सामने लोगों ने एक ढांचे को बुरी तरह से गिरा दिया। लोग वहां मरे, वहां पे एक धर्म ने दूसरे धर्म को लेकर के गलत बातें कही। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर सरकार हलफनामा देती है और वहां पे आतंक फैलता है, तो सलमान खुर्शीद ने कहा उस वक्त जो सनातन धारा छूट गई थी, उस वक्त जो शास्त्रीय आपके हिंदू धर्म छूट गया था, उसने संतों को और साधुओं को अलग हटा दिया और एक ऐसा रोबस्ट विजन आया जिसे हम कह सकते हैं कि आज के बोको हरम और आईसिस। राम भक्त को राक्षस थोड़ी बताएगी आपकी पार्टी सर? राम भक्त को राक्षस थोड़ी बताएंगे आप? मैं वापस आ रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट मेरे साथ है। गीता भट्ट, आप राजनीति को बखूबी समझती हैं, बहुत बारीकी से आप देखती समझती हैं। ये फिर से हमें पूरा चुनाव जिन्ना, तालिबान, शमशान, कब्रिस्तान, इसके इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। आपने क्या किसी नेता के मुंह से विकास से जुड़ी बात सुनी है? देखिए ज्योत्सना जी, यही विडंबना है कि थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करा लीजिएगा। ठीक है। कि जब भी चुनाव का समय आता है तो जो राजनीतिक दल विपक्ष जो है वो कभी भी जो असली मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको जो है दरकिनार कर देती है। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास इसका कोई काउंटर नहीं है। विकास के अगर आप कोई भी मानक देखें तो समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो जनता के सामने ले जा सके और बता सके कि उनके कार्यकाल में क्या, उनके जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, एक्सप्रेसवे हमारे कार्यकाल में बना था, ऐसी चरमराई हुई थी कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको हमारे कार्यकाल में जब पूछा कि महिलाओं की इतनी दुर्दशा है, मेडिकल कॉलेज हमारे कार्यकाल में बना, क्या कर रहे हैं, 1090 महिला सुरक्षा एक्ट हमारे कार्यकाल में जवाब दे रहे हैं कि आप तो सुरक्षित है ना। हमारे कार्यकाल में बना, मुख्यमंत्री स्टेडियम हमारे कार्यकाल में बने, समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन हमारे कार्यकाल में, अनुराग भदौरिया किसी और को भी सुनने दीजिए। भत्ता बना, अनुराग भदौरिया किसी और को भी सुनने दीजिए। नहीं सुनो, नहीं आप तेरे कार्यकाल में तो मैं बता रहा हूँ इनको। यहाँ रिवर फ्रंट हमारे कार्यकाल में बना और सभी डिस्ट्रिक्टों को 4 लाइन से जोड़ना रोड से, वो समाजवादी पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करने में विश्वास रखती आई है। यूपी की इकोनॉमी 2019 में दूसरे नंबर पर पहुंची। अभी समाज मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं भूले। 2019 में किसकी सरकार थी अनुराग भदौरिया? किस प्रकार से 5 लाख का मुआवजा समुदाय विशेष के लोगों के लिए किया था। कि भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है, जो दंगा कराने का ठेका लेती है। ठीक है अनुराग, आप किसी को नहीं सुनने दे रहे हैं। भदौरिया जी, आपसे आपकी बात मैंने सुन ली, दर्शकों ने भी सुन ली, यूपी की जनता ने भी सुन ली। रुक जाइए, भूलिएगा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय रुक जाइए, फटकार लगाई ऐसे मत कीजिए सर। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक समुदाय विशेष को ही कैसे नहीं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम नफरत की राजनीति करते हैं, कैसे कर सकते हैं आप कि एक गृह राजनीति को बचाते घूम रहे हैं आप? रमनीश वत्स, ठीक है गीता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, वापस आती हूँ। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। रमनीश जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी केवल जातिवाद, दंगों की बात, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करती है और समाज को विभाजित करने की कोशिश करती है, ऐसा है क्या? ज्योत्सना जी, देखिए दुनिया कहां से कहां चली गई। बड़ी गजब विडंबना है सपा की। आप देखिए, इनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं रह गए। विकास के मुद्दे नहीं रह गए तो जिन्ना तक ही सीमित है। उसमें जिन्ना का जिन्न आप कह रहे, जिन्ना के जिन्ना बहुत आप पूछ रहे थे। जिन्ना का जिन्न तो मुझे लगता है आपके अंदर समा गया और अखिलेश यादव के अंदर समा गया है। बार बार आप जिन्ना का जिन्न ले आते हैं सामने। ये देखो बीजेपी का क्यों नहीं है मुद्दे? विकास के मुद्दे मैं आपको खिलाता हूँ ना।
यादवीकरण मुद्दे ये थे आपके अरे पास भैया नहीं थे। बीजेपी की आपको तरफ से रिवर बैटिंग फ्रंट करने का आए हो तो लिख देते कि हम मुद्दे थे। बीजेपी के प्रवक्ता है, घोटाला, बैटिंग करने ये थे आए हो। आपके मुद्दे। आंख में और चश्मा आपने लगा के जो निकला करो, समाजवादी आंख में रोशनी पार्टी है, की आपको एक्सप्रेस पे दिखाई नहीं देता, आपको मेट्रो दिखाई नहीं देते। अखिलेश यादव जिन्ना की बैटिंग कर रहे हैं सर, शर्म नहीं आ रही? अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, बीजेपी की चापलूसी करने आए और अखिलेश यादव जिन्ना की चापलूसी कर रहे हैं। देखिए ये चापलूसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक ठीक है। अनिला सिंह, तालिबान जिन्ना, तालिबान जिन्ना, अनुराग भदौरिया किसी को ना बोलने इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। उसका काम है विकास की बात करना। बताइए उसने क्या विकास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर में? आपने विकास का काम किया नहीं तो आपका मतलब है नहीं। आगे बोल के चले राहुल गांधी नेता दिख रही है। भदौरिया जी, मैं वापस आपके पास आ जाती हूँ, ठहर जाइए थोड़ा सा, बोलने दीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी। राहुल गांधी मंदिर जाने वाले होते हैं तो मंदिर मंदिर आप घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूमती है और चुनाव के वक्त आप राम भक्तों को गाली देते हैं। ये दो तरह की राजनीति कौन, दो ही तरह की राजनीति कांग्रेस और सपा करेंगे। अरे राज भदौरिया जी, आप ही बोलते नहीं रहेंगे, आप चापलूसी करोगे। हो गई भाई, चापलूस क्या पड़ जाएगा? समझा करो आप। अखिलेश यादव की चापलूसी नहीं करें, हम चापलूसी नहीं करें, तथ्यों को सामने रख रहे हैं। बढ़िया आजादी से लेकर कितने बनाए? अनुराग भदौरिया जी, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और क्या वो मेरे बाकी के मेहमान भी आपके बराबर हैं सर। पूर्वांचल है, लेकिन बीजेपी की बात ये सारे कितने बनाए योगी की सरकार ने? 4.5 अनिला सिंह जी, ये समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है या देश का मुसलमान है, योगी की वो सरकार गांधीवादी नहीं जिन्नावादी है? क्या ये लगता है समाजवादी पार्टी को? क्या जिन्ना की बात करके समाजवादी पार्टी मुसलमानों को लुभा लेगी? तालिबानी भी लगता है। जिस प्रकार से इनके शीर्ष नेतृत्व, इनके अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जिन्ना की तारीफों के पुल बांधे और हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे वल्लभ भाई जी के साथ उनका कंपैरिजन कर दिया। प्रकार से हमने इनके नेताओं को, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तालिबान की वकालत करते हुए देखा है। तो ऐसा राजनीतिक दल जो ये उसका नेतृत्व ये कहता हो कि भाई करुणा का ठुक्का मत अनुराग भदौरिया जी, आप अगर चुप नहीं होंगे तो मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ, दर्शक क्या समझेगा सर? अरे सुन तो इनका ऑडियो सुन लिया आपको मैंने, करना है ना, किसी और को बोलने दीजिए। हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे। भाई नहीं, एक्चुअली बोलते वो है ज्यादा जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं। तथ्यों वालों को बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर कार्य किया है उत्तर प्रदेश में। केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो 2014 के बाद भी उत्तर प्रदेश में लाने का निरंतर प्रयास हुआ था, परंतु 17 तक वो आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि यादव जी जो है वो सफाई महोत्सव में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। ये लाइनअप होता था कि कौन सा एक्टर और कौन सा एक्ट्रेस जो है कार्यक्रम में आएंगे। 2017 में केंद्र की योजनाओं से लेकर, प्रदेश की योजनाओं से लेकर जिस तरीके से विकास हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, आज आपने उदाहरण देख लिया है कि इन लोगों ने शुरुआत करी, उसको अधूरा छोड़कर चले गए। हर काम हम पूरा कर रहे हैं तो उसका श्रेय भी हम लेंगे। अगर हम एयरपोर्ट्स की भी हम बात कर ले तो 8 एयरपोर्ट जो है वो संचालित हो रहे हैं, 13 अन्य एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियां जो हैं उन पर काम चल रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, 2-2 एम्स आ गए हैं। शिक्षा को लेकर भी बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए और उसके सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से कार्य किया गया है, पहले कभी हुआ ही नहीं है। और ये बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि 500 मीटर लड़कियां जो है अकेले जा नहीं सकती थी। डर इतना होता था कि कौन बगल में गाड़ी लाके खड़ा करेगा, हाथ खींच के लड़की को अंदर डाल के ले जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी। किडनैपिंग इनका एक मेन उद्योग था। मैं नोएडा में बैठी हुई हूँ, यहाँ की जो इंडस्ट्री थी उसमें ताले लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे उगाई का एक बड़ा उद्योग चल रहा था। एक बात और कहना चाहूंगी, जल्दी से। रत्नाकर जी ने अभी काफी कुछ बोला और इन्होंने फिर अडवाणी जी की बात कही, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य की कही साहब, मैं आपके बीच में आप यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 5 मई 2015, 15 मई 2018। अनिला सिंह जी, आडवाणी जी की बात तो राशिद दलवी जी ने भी की थी। सच्चाई बोलती हूँ ना, मैं आ रही हूँ अनिला जी। जिन्ना पे चर्चा कर रहे हैं ना अनिला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
के साथ जब अफगानिस्तान गई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाना है, आउटस्कर्ट्स पे जाना है। वहां गई तो खंडहर देखा तो नटवर सिंह जी से पूछती हैं ये क्या है। नटवर सिंह जी बोले कि ये बाबर की कब्र है। तो वहां पे 10-15 मिनट बैठ के हाथ जोड़कर पता नहीं क्या दुआएं पढ़ती रही। ये है इंदिरा गांधी जी। तो कृपया करके अपने गिरबान में झांकिए और फिर बोलिए, इतिहास अपना टटोलिए। इस प्रकार से हमारे आपके इस झूठे आरोप पे इंदिरा गांधी ने बाबर की कब्र पे हाथ जोड़ा तो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य का पाप धुल जाता है, कांग्रेस आपके समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का पाप धुल जाता है, आपके जसवंत सिंह का पाप धुल जाता है, आपकी सावित्रीबाई फुले का पाप धुल जाता है, आपके एल.के. आडवाणी का पाप धुल जाता है। रत्नाकर जी, सवाल ये है ना कि क्या हम इसी के आसपास घूमते रहेंगे? क्या विकास की बात नहीं करेगी क्या कोई भी पार्टी? जनता को क्या चाहिए? जनता को जिन्ना से कोई मतलब नहीं है। जिन्ना की बात कर रहा हूँ, जनता को जिन्ना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ठीक है, मुझे बोलने देंगी? हाँ बोलिए सर। ऐसा होता है मैडम ना, आंकड़ों का खेल है। 2 अप्रैल 2018 से 6 लेन सेपरेट जोड़ना जाने लगी है। 100 किलोमीटर की अगर 6 लेन की रोड पहले बनती थी तो बोला जाता था 100 है। लेन तो रोड तो बना नहीं पाए तो अब जोड़ दिए कि नहीं वो 600 माना जाएगा। आपको मैंने भी बोला ना, सकरदिया चंदौली में अस्पताल है, इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अब हुजूर ऐसा है कि जितनी चीज बचे, और ये जो एयरपोर्ट वाली बात बता रही है ना, जब देश बेचना ही है, जब पट्टी बेचना ही है तो कोई आदमी खराब चीज थोड़ी जा रहा है साहब। देश किसको बेचा जा रहा है? आपने एयर इंडिया बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेचा। उसके अनिला जी प्लीज, अनिला जी प्लीज मैडम सुन लीजिए ना, मैडम सुन लीजिए ना, अनिला जी सुन लेते हैं। आपने एयर इंडिया सुन लीजिए मैडम, आपने एयर इंडिया बेचा सरकारी कर्मचारियों को। सुन लीजिए मैडम, जब आपने एयर इंडिया बेच दिया तो सरकारी कर्मचारियों को कहा IAS के लिए पूरी बात सुनिए मैडम, क्यों इसे टोकती है आप? उन्हीं से करवा लीजिए मैडम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा अच्छी बोलती है। एयर इंडिया का हालत क्या कर दी थी? बाहर से हवाई अरे बता तो रहा हूँ मैडम, आपने अश्विनी लोहानी को लाया, आपने जब, अरे बोल तो लेने दीजिए मैडम। ओहो मैडम विजय जीतने, अनिला सिंह जी, जिन्ना का नाम अखिलेश यादव ने सबसे पहले लिया, हमला उन पर बोला जा रहा है। और सवाल मैडम ये बताइए, आपने अनुराग भदौरिया को टोका, अनिला जी को कब टोकेंगी जो मेरे ऊपर बोल रही? अनिला जी, राशिद अल्वी ने भी कहा था, राशिद अल्वी ने भी कहा था कि जसवंत सिंह ने अपनी किताब में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता करार दिया। आडवाणी जिन्ना का मकबरा देखते थे, वो जनता तक पहुंच ना पाए। जिन्ना की अगर कोई पैरवी करेगा तो उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा देश में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का भी नाम लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। बीजेपी कर रही है, अटल नहीं, इनके आडवाणी जी क्या करने गए थे वहाँ पे? और सिमई खाने कौन गया था वहाँ बिरयानी खाने के लिए दौड़ दौड़ के? आपको पता नहीं है प्रोटोकॉल चाइना को झूला झूला था, कौन सा झूला झूला होगा चाइना को? ये दुश्मनों से दोस्ती करेंगे महोदय, मत करिए। नहीं, देश के ऐसे व्यक्ति को पदवी दे देंगे जो कहेगा कि आजादी में जिन्होंने वहाँ पे कुर्बानी दी भीख में मिली है। तो क्या महात्मा गांधी जी भिखारी थे? तो क्या सुभाष चंद्र बोस भिखारी थे? क्या जगत गुरु राजगुरु सुखदेव भिखारी थे? क्या यहाँ पे शहीद भगत सिंह भिखारी थे? कमाल की बात करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा अनुराग भदौरिया जी, एक बार भी नहीं बोला। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुराग भदौरिया, आप मुझे ये बताइए, आप दोबारा से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के लिए आप क्या ऐसा करेंगे जो बीजेपी ने नहीं किया? और बीजेपी ने अगर किसी योजना की शुरुआत की है, अगर आपकी सरकार आ जाती है, आप उसे पूरा करके श्रेय लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी बताइए। देखिए सवाल यह है कि कोशिश नहीं कर रही है, सरकार आ चुकी है, बीजेपी जा चुकी है, और इन्होंने कोई अभी तक एक योजना नहीं बनाई है जो हम आगे बढ़ाएं। हमारी योजना कोई आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो समाजवादी आएगी तभी जो काम विकास आपको दिखाई पड़ रहा है ना, एक्सप्रेस वे, मेट्रो, समाजवादी पेंशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, रोड, ये सब समाजवादी बना गए हैं। बीएसपी का भी नाम ले लीजिए फिर। हो जाएगा। बीएसपी ने भी कुछ शुरू किया होगा जो बीजेपी ने पूरा कर दिया नहीं? अरे आप बोलने नहीं देंगे, दिक्कत तो है। आप बीजेपी में चुप रहती है, हम बोलने लगते हैं, आपको दिक्कत हो जाती, बोले तो दीजिए। इन्होंने एक काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। 70 लाख रोजगार देने की बात थी, फर्जीफिकेशन करा रहे हैं। इनसे पूछो क्या हुआ, सोचो। ये आपने मेरा सवाल ही नहीं समझा। मैंने पूछा है आप क्या करेंगे जनता के लिए, आप कहां चले गए?
तो सुन तो लीजिए, जनता का काम देखिए, समाजवादी का जो समाजवादी विकास है ना, जैसे 1090 किसने बनाया, ये हमारे विकास के मॉडल है, याद रखिए आप। मॉडल इनके बता देता हूँ ना, किसने बनाया? समाजवादी ने। पिछले सरकार में इन्होंने क्या बनाया? समाजवादी ने। समाजवादी पार्टी अब आगे क्या करेगी सर, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने किया? समाजवादी ने। आईटी कौन लाया? समाजवादी ने किया है। हम समाजवादी इन्होंने हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, और जब हम सत्ता में आएंगे उत्तर प्रदेश हिसाब ही नहीं है, दिखाई देगा कि ये लैपटॉप का सत्ता दिखाते हैं। रमनीश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस, मेरे को भदौरिया जी के पास ही, हाँ भदौरिया जी मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। समाजवादी पार्टी ने काम किया आप कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी ने विकास किया, तो विकास की बात कीजिए ना जनता के सामने, जिन्ना को क्यों ला रहे हैं बीच में? अरे इतनी देर से विकास चिल्ला रहा हूँ, आप मुझे सुनने को तैयार है, तब तो मैं तो विकास बोल रहा हूँ। जिन्ना अखिलेश यादव क्यों लाए सर, मैं ये पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव को जिन्ना को लाने की जरूरत क्या थी? जिन्ना कर रहे हैं, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, वो विकास का काम बताना चाहिए। 5 साल में आपने क्या किया? तो यहाँ पे भूत सवार हो गया, जिन सवार हो गया उनके ऊपर में, वो जनता की भलाई की बात नहीं करना चाहते। अरे आप बताइए, पद्मश्री आप ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो हिंदुस्तान में आजादी में जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जो शहीद हो गए उनको भिखारी बता रहा है, और आप उसे पद्मश्री नहीं ले सकते। आप ऐसे राजनीति बनाते हैं जिसके बेटा पे 302 का मुकदमा होता है। ठीक है, मैं आप सबके पास आ रही हूँ, मैं वापस अपने मेहमानों के पास जाती हूँ। रमनीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, भदौरिया जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में आप मत बोलिएगा, जब आपके पास मैं आऊँ तभी जवाब दीजिएगा, और जो सवाल पूछूं वो जवाब दीजिएगा सर, आगे पीछे की बात मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। रमनीश जी, ये जिन्ना को ला करके क्या हासिल कर लेगी समाजवादी पार्टी, और अगर भ्रम में डालने की लोगों को कोशिश की जाएगी एक ऐसे शख्स को लेकर जिसने देश तोड़ने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या दूसरी पार्टी के नेता उस पर जवाब नहीं देंगे? ज्योत्सना जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप बताएं इन नेताओं को क्या हो जाता है जब चुनाव के वक्त जिन्ना का चिन्ह इनके अंदर समा जाता है। आप बताइए कि जिन्ना का जिक्र करके आप चुनाव जीत लेंगे? मुस्लिम अपीजमेंट का कार्ड ये चुनाव के समय ये जरूर चलते हैं, कांग्रेस को ये सपा। अब फिर देखिए शुरू हो गए, फिर से समा गया। अनुराग भदौरिया जी, समय बर्बाद होता है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट और समय बर्बाद होगा, रुक जाइए प्लीज। क्या सुनेंगे? ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। भदौरिया जी ठीक है, ऑडियो डाउन करा देते हैं। अनुराग भदौरिया का प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। रमनीश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। योगी की सरकार में जीरो दंगे हुए, और इनकी सरकार में दंगों की एक लंबी फहरिस्त है, घोटाले की एक लंबी फहरिस्त है। आपने बताइए 14 लाख आपने लैपटॉप लिया था, उसमें से 6 लाख लैपटॉप आपने विद्यार्थियों को दिए, 8 लाख आपने, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आरटीआई के रिपोर्ट में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला को देख लीजिए, खनन घोटाला को देखिए, समाजवादी पार्टी इन्होंने बनाया था, उसमें भी घोटाला इन्होंने कर लिया। अब आजादी से लेकर के आज तक आपने कितने बनाए थे एक्सप्रेस वे? आज योगी की सरकार में कितने एक्सप्रेस वे? आप बताइए कि योगी की सरकार में 10 मेडिकल कॉलेज आपने अब तक बनाए गए थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज है? आप बताइए ना। आप कोरोना काल में हंसिए मत भदौरिया जी, जवाब दीजिए। रमनीश जी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ थे? ठीक है रमनीश जी, जवाब ले लेते हैं भदौरिया जी से। योगी सरकार और योगी सरकार के मंत्री और योगी आदित्यनाथ अस्पताल में दिखते थे, आप लोग कहीं दिखते भी नहीं। ठीक है रमनीश जी, जवाब ले लेते हैं भदौरिया जी से। मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ ना। आप लोग आप करवाते थे, वही तो एक सफाई में आता था। इसके अलावा कॉलेज का नाम बताओ, आपके पास याद है? मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ। आप ये बताइए अनुराग भदौरिया जी, सफाई के अलावा मेडिकल कॉलेज याद आता था? अरे अनुराग भदौरिया जी, आप पहले कॉलेज नाम बताओ ना। मुद्दे और 5 विकास के मुद्दे बताए आगे आने वाले। अरे हम तो गिनाएंगे ही, तो हम तो एक साथ में गिनाए। मेट्रो सुन लो, मेट्रो, समाजवादी पेंशन, एक्सप्रेसवे, 1090, 100 डायल, यहाँ पे महिला वृद्धा पेंशन, मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पे स्टेडियम। अनुराग भदौरिया, आप ये नहीं बता पा रहे हैं ये अब आगे आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं अगर आप सरकार में आते हैं तो। मैं वापस आ रही हूँ रमनीश जी, भदौरिया जी मैं आपके पास आ रही हूँ। गीता भट्ट जी, आप समझ पाई हैं? एक काम नहीं बता पा रहे हो। ये भी गीता भट्ट जी क्या आप समझ पाएंगे? बताओ ना, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ, अखिलेश यादव के बता का क्या मतलब? एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ ना, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो बीजेपी ने बनवाई हो। अरे बता दो, बता दिया।
नाम बताइए मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, अनुराग भदौरिया बोलने नाम दीजिए, बताइए यहाँ पे किसी दूसरे शख्स को भी बोलने दीजिए। साहब यहाँ पे मेहमान भी हैं मेरे साथ। क्या विकास उनके समय में आजमगढ़ में हुआ ये बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी के समय में, अखिलेश यादव जी के समय में क्या विकास हुआ? हाँ तो सुन तो लीजिए, ये बता देखिए दीजिए, सुन लीजिए, आपका जो सुन विकास लीजिए। प्रोजेक्ट था अरे बोलने वो नहीं देंगे, कागज हमने पे तो एक था, सांस में गिरा लेकिन दिया, कागज से लेकिन आपने उसको कौन सा काम किया पूरे 5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में? कभी खाली किसी भी नफरत का विकास प्रोजेक्ट किया, में तय नहीं भाईचारा किया खत्म किया, समाजवादी के समय और पर। खाली आपकी यह ये सच्चाई है। जो उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री बोलना जब शुरू होते हैं तो पता कौन से शुरू होते एयरपोर्ट बन रहा हैं? है, ये देखिए आजमगढ़ में सैफई, विश्वविद्यालय ये बन देखिए रहा है। अखिलेश जी, ये आज देखिए वहाँ नेताजी, पूर्वांचल ये का देखिए एक्सप्रेसवे सैफई, बन ये गया अखिलेश है। जी, जो नेताजी, हकीकत में चीजें वहाँ हो रही है, दिखाई दे रही है, तो आप उसका अपने ऊपर जो है श्रेय लेना चाह रहे हैं। अरे भाई, आपके समय में तो सारे, मैं कोई ये नहीं मना कर रहा, लेकिन सिर्फ कागज पे थी वो। कहीं भी जो व्यवस्था में या कहीं भी अगर आप देखें तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो उन्हीं कागजों को आप बार बार यहाँ पे जो है बोले जा रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि क्या विकास पहले वो होता था, ये होता था। अरे आपने क्या किया भैया? यहाँ पे 5 साल की सरकार हो गई है, काम नहीं गिना पा रहे हैं। मंच पे जाते हैं, वहाँ मंच पे जिन सवार हो जाता है, जिन्ना जिन्ना जिन्ना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लेकर रत्नाकर त्रिपाठी भी मेरे साथ है। रत्नाकर जी, अरे भैया कुछ तो काम बताओ। रत्नाकर जी, आपने अनिला सिंह से मुद्दे पूछे थे, अनिला सिंह ने गिनवा दिए आपको कि क्या सरकार ने किया है अपने पूरे रजीम में। आप कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कहाँ खड़ी? आप अकेले जा रहे हैं चुनावी मैदान में? क्या बोल रहे हैं? आपने पूछा था कि बीजेपी मुद्दे तो गिनवाए कि किया क्या है, मुद्दे नहीं गिनवा पाती है। अनिला सिंह ने गिनवाए। कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अब यूपी की जनता के लिए सरकार में? अनिला जी ने कौन सा काम गिनवाया बताइए ना, सुनवाइए, जनता सुनना चाहती है। अनुराग भदौरिया, आपका नाम रत्नाकर है क्या? नहीं, यहाँ बताइए कौन सा काम गिनाया तो बताइए ना। अनिला जी ने कौन सा काम गिनाया? आपका नाम रत्नाकर है क्या? अरे कितना भी लाइव गार्ड आप बन जाइए, रुक जाइए भदौरिया जी, रुक जाइए। बीजेपी गई, ये मत दिखाइए कि आप मुद्दा विहीन है। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है। वो कितना भी कोशिश कर लीजिए, लाइव गार्ड बनिए आप। अनिला सिंह जी जवाब नहीं दे पाएंगे आपके लाइव गार्ड बनने से। सुनिए अनिला जी जवाब दे देंगे। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नए प्रवक्ता नहीं है, बहुत पुराने प्रवक्ता हैं। और देखिए क्या आप जवाब दिलवाते जी रत्नाकर जी। ठीक है, आप चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। रत्नाकर जी अपनी बात अरे चुप हो गए, आप बोलिए कि पदम वापस करवाएंगे कि नहीं? पूछिए, पूछिए। जो देश की आजादी में लोगों को, जो आजादी में उनको भिखारी बता रहे जो शहीद हुए। अनुराग भाई मैं बोल लूं? हाँ रत्नाकर जी बोलिए। मैंने तो बताया आपको, इनका विकास का मुद्दा तो इतना बड़ा छपा था सारे पेपरों में। बंगाल का पुल, अमेरिका का वो 1000 स्क्वायर फीट, 1000 की ये लेन बनाएंगी, बताएंगी होगी 300 की या 200 की। जो मेडिकल, आप अभी लखनऊ को 6 भाग में कर दीजिए, अलग अलग नाम कर दीजिए, लक्ष्मण पूर्वान, लक्ष्मण कुट्टू, और करिए 6 शहर बचा दिए। मैं 3 प्रश्न पूछता हूं मैडम, इनसे पूछती। पहला, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने जिन्ना की बड़ाई की है, आज तक कैबिनेट में उन्हें क्यों निकाल रही है? दूसरा, इतना अगर सरदार पटेल का सम्मान है तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम जो बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, वो कब सरदार पटेल स्टेडियम हो रहा है? तीसरा, एक मैडम 3 ही प्रश्न मैंने कहा है। एयर इंडिया के कर्मचारियों को, अरे एयर इंडिया के टिकट के लिए 7.5 साल में सरकार ने, एक सेकंड मैडम, पूरे के पूरे अपने कुनबे को, अपने आईएएस को, मंत्रियों को उधार में टिकट देने की छूट दी। ठीक है, अनिला जवाब दे रही है। अनिला जी जवाब दे रही है। टाटा को बेचा, कहा उधार नहीं मिलेगा, तो इन्होंने जानबूझ के छूट। ठीक है, हो गए 3 सवाल सर। अनिला जी जवाब देंगे। अनिला जी एक एक करके तीनों का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि रत्नाकर साहब, आप हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में जो बोल रहे हैं वो तो खैर दूसरे दल से हमारे आए हैं, रम जाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल वो भी रवा हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जितना रम जाएंगे आप सही हो पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। अब इसको महोदय की समझ में गीता जो है, राम का नाम लेने वालों को राक्षस बोलते हैं। मैडम 3 प्रश्न का जवाब दीजिए ना। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम वापस कब सरदार पटेल स्टेडियम होगा? 7.5 साल में एयर इंडिया को क्यों डुबोया गया? ठीक है, उन्होंने कैसे शब्दावली का प्रयोग किया हुआ था? तो चाहे वो चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, आपकी जयराम, ये इनका जवाब है मैडम। सलमान, अब आप नहीं बोलेंगे ना, ये जवाब दे रही है।
अनिला जी आप भी बहुत सोच समझ के बोल रही हैं मैम। राशिद अल्वी साहब हो, राहुल 2014 से 2019 स्वामी प्रसाद मौर्य इनके यहाँ मंत्री है, जिन्ना की बड़ाई उन्होंने 15 में की। अरे जिन्ना बाढ़ में जाए, बोल रही है और जो बोले जिन्ना की महोदय कुछ बोलिए, आप कुछ इनको भी बोलिए कि आपके नेताओं ने हिंदुत्व का इतना अपमान क्यों कर रखा है? एक तरफ क्यों बोल रही है, जवाब दीजिए ना, इनसे पूछिए कब निकालेंगे जिन्नावादियों को। ठीक है अनिला सिंह जी, आपसे 3 सवाल पूछे गए। अनिला सिंह जी जवाब तो आपने भी नहीं दिया, विपक्ष तो पूछेगा ना कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही है जब हम सवाल उठा रहे हैं। अनिला जी विपक्ष सवाल पूछेगा और सरकार की जिम्मेदारी है जवाब देना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने नेता राष्ट्रवाद में शामिल होने के लिए। राष्ट्रवाद में अब एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। आपसे थोड़ी देर पहले भी तस्वीर दिखाई थी, एक बार फिर से आप देखिए। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की लैंडिंग हुई। हाईवे पर लैंडिंग का ये एक अभ्यास है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ उस तरह से सुखोई, मिराज, जगुआर और C-130J विमानों ने टच डाउन और गो का अभ्यास किया है। इससे पहले पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बाड़मेर और आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ हो चुका है। दरअसल देश में ऐसे कई हाईवे तैयार किए जा रहे हैं जिस पर ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेंगे। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री खुद। इसी के तहत फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो ऑपरेशन का अभ्यास इस समय किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श भी जुड़ चुके हैं। आदर्श, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बहुत राहत मिलने वाली है यूपी वासियों को, इसमें कोई दो राय नहीं। आदर्श तक मेरी लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं आदर्श के पास वापस जाऊंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और उस पर अब से थोड़ी देर पहले एक फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है और 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पहुंच उद्घाटन करने वाले हैं। है 42,000 करोड़ रुपए की लागत है इस पूरे एक्सप्रेसवे की। लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी के साथ साथ पूर्वी ज़िले हैं जिसे प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होने वाला है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उसके उद्घाटन के लिए। प्रधानमंत्री ने देखिए जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और अब ये एक्सप्रेसवे तैयार है। इस समय अभ्यास चल रहा है। तमाम फाइटर जेट्स, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स पहुंच रहे हैं। टच डाउन एंड गो ऑपरेशन का अभ्यास तस्वीरों में आपके सामने है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सुल्तानपुर पहुंचकर यहां पर कार्यक्रम के इंतजामों की समीक्षा की थी। 16 को दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर पहुंचना है उद्घाटन करने के लिए। 141 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग पर चंदसराय गांव से ये निकलेगा। बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से होकर ये पूरी लेन गुजरने वाली है और ये गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव में जाकर समाप्त होगी। और यूपी वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इस पूरे एक्सप्रेसवे से बहुत राहत मिलने वाली है। लखनऊ से गाजीपुर की जो यात्रा है वो 6 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। C-130J एयरक्राफ्ट जो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री की यहां पहुंचने का और उद्घाटन समारोह का। इससे पहले योगी आदित्यनाथ यहां आए थे। उन्होंने इंतजामातों की पूरी समीक्षा की है और 16 तारीख को प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। उसकी भी तैयारियां एक तरफ आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर की दोपहर एयरफोर्स विमान टच डाउन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री सुल्तानपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। जयसिंहपुर के अरवलकेरी करवत गांव में प्रधानमंत्री की सभा के लिए विशाल मंच बनाया गया। विशाल मंच बनकर तैयार है। इंतजार प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री के संबोधन का है और उद्घाटन का है।